भाग्य से अपने जीवन का यापन कर लेता है। और यदि किसी मनुष्य के पास भाग्य नहीं है लेकिन तो बुद्धि है, तो अपने बुद्धि के अपने विवेक के अनुसार वह जीवन में यापन कर देता है। लेकिन कहते इस कलयुग के मनुष्य को मंदा सुमंद मत, जो भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी दोनों मंद है। और जो महाराज इस कलयुग में जो संत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो बैरागी सन्यासी लोग हैं, जो लाल चोला पहनकर बड़े बड़े ऐश्वर्य भवनों में विराजमान रहते हैं, कह रहे सारे पाखंडी हो गए, सारे आडंबरी हो गए। जो जितने बड़े आश्रम में महाराज विराजमान होंगे, लाल चोला वाले महाराज बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए, जितने बड़े बड़े आश्रम में विराजमान होंगे उतने बड़े संत माने जाएंगे। उसके भारी स्वरूप को देखकर व्यक्ति उसको संत मानेगा, उसको बड़ा या छोटा मानेगा। अंदर उसके वास्तविक गुण क्या है इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है, केवल उसका जो बाहरी स्वरूप है, कितना बड़ा आश्रम है, कितने बड़े भक्त हैं, कितनी बड़ी दाढ़ी है महाराज, और क्या क्या खाना खाते हैं, सब देखकर संत महाराज जी को सबसे बड़ा संत मान लेते हैं, सबसे बड़ा व्यक्त मान लेते हैं। और जो बड़े बड़े आश्रम में रह रहे महाराज वो विरक्त नहीं हो सकते, क्योंकि विरक्त वो है जिसने संसार के सुख साधनों का त्याग कर दिया। तो कहते हैं महाराज जो कलयुग के मनुष्य हैं ऐसे लोगों को संत मानते हैं जो भारी आडंबर करते हैं, जो पाखंडी है। उसके वास्तविक गुणों से इस कलयुग के मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वास्तविकता क्या है, उसके गुण क्या है, वो उसके धर्म क्या है, उसके कर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल देख लिया महाराज जी बड़े महल में रहते हैं तो महाराज जी बड़े संत हो गए। कहते महाराज जब ये सब देखा तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मिथ्यारंभ दंभरत जोई ता कहूँ संत संत नाई सब कोई। जो कहते जितना बड़ा आडंबर कर दे, जितना बड़ा पाखंडी बन जाए, उतना बड़ा संत बन जाता है इस कलयुग में। महाराज ये सब देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। महाराज तुलसी मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, कलयुग का जब वर्णन करते हैं, कलि प्रभाव विरोध चौरा, कहते हैं कलयुग में केवल चारों तरफ विरोध ही विरोध है। ये कलयुग का लक्षण है। पिता का पुत्र के साथ विरोध है, जिसे कहते हैं वैचारिक विरोध, दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं है। पुत्र का पिता के साथ विरोध है, भाई का भाई के साथ विरोध है, पति का पत्नी के साथ विरोध है, गुरु का चेला के साथ विरोध है। कहते हैं जहां भी चारों दिशाओं में इस कलयुग में केवल विरोध ही विरोध विराजमान है। ये कलयुग का लक्षण है। और कहते हैं महाराज अगर आपको किसी के विरोध से बचना है, आप चाहते हैं किसी को समझाए, वो आपकी बात को ना समझे, तो वहां से निकल लो। अगर ज्यादा समझाएंगे महाराज तो आप भी उसके विरोधी बन जाएंगे। इस कलयुग का लगभग सो बढ़िया चारी। और कहते हैं महाराज जो पंडित होंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, जितना आडंबर करेंगे, जितना पाखंड करेंगे, उतने विख्यात होंगे। और जो मनुष्य दूसरे को लूटने में क्या है सक्षम है, जिसको दूसरे को लूटने की कला उसको आती है, दूसरे का धन हरण करने की कला उसके पास है, दूसरे को लूटने की कला उसके पास है, तो कहते हैं महाराज उसको सबसे समझदार समझा जाएगा। अच्छा है जो शांत स्वभाव का है वो बेवकूफ कहलाएगा। नारद जी कहते हैं महाराज ये सब देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन यामनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। महाराज जब पूरे मृत्यु लोक में सब देखा मैंने, मैं सबके घर गया महाराज करे, मैं पहले तीर्थों में गया, फिर संतों के यहाँ गया, फिर महाराज कहते हैं गृहस्थियों के यहाँ गया। और जब मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो मैंने देखा महाराज जब तक माता पिता के पास सामर्थ्य है, जब संत बचे ना गृहस्थी बचे, ना विद्वान बचे, ना पंडित बचे, तेरे सभी कलयुग के प्रभाव से इनका जो धर्म है सब समाप्त हो गया। और कहते हैं महाराज जब मैंने इस कली के दोषों को देखा तो मैंने विचार किया
कि सब जगह तो बड़ा पाप है, कलयुग का प्रभाव है। तो मैंने विचार किया कि जहाँ मेरे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, मुझे वहां जाना चाहिए ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। कहते महाराज मैं वृंदावन चला गया, वृंदावन धाम की जय, थोड़ी शांति प्राप्त होगी। और महाराज जैसे मैं वृंदावन पहुंचा, यमुना जी के तट पर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र विषण्णा किलमानसा। कहते महाराज जैसे ही मैं यमुना के तट पर पहुंचा, जैसे मैं वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखकर महाराज, एक युवती जिसके सामने दो बुजुर्ग बेहोश पड़े हैं और कुछ स्त्रियां उस देवी को चारों तरफ से घेर कर उसको सांत्वना दे रही है। कोई पंखा कर रही है, कोई कह रही है कि देवी रो मत, भगवान सब ठीक कर देंगे, कोई पानी पिला रही है। मेरे महाराज जब मैंने सब देखा तो मैंने सोचा कि इस देवी की सहायता करनी चाहिए। और देवी कहती है भो साधुं क्षणं विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। देवी कहती है भो साधु क्षणं तिष्ठ, अरे साधु महाराज, अरे संत महाराज, क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुकिए, मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता को दूर करे महाराज। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। कहते महाराज आप संत है, आप साधु है, और संत के दर्शन से इस कलयुग के जो मनुष्य उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। आप साक्षात ब्रह्म परमेश्वर के भक्त, आप संत हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन से ही मेरे जीवन के जो कष्ट है वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते महाराज ठीक है, देवी ने मुझे बुला दिया, नहीं तो मैं तो चला जाता। और संत क्या होते हैं, दूसरे के लिए परोपकारी होते हैं, परोपकारी में दूसरे को हित करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं, उस देवी से प्रश्न करते हैं। जब देवी उनको अपने पास बुलाती है, उस देवी से प्रश्न करते हैं, काशी तुम, कहते हैं महाराज देवी तुम कौन हो, का विमो, और कहते हैं दो बुजुर्ग जो आपके सामने पड़े हैं, दो बुजुर्ग कौन है, का इमा, और जो देवियां हैं जो आपके चारों तरफ आपको सांत्वना दे रही है, आपको पानी पिला रही है, आपको हवा कर रही है, ये देवियां कौन है, और तुम रोती की हो, अपने दुख का कारण बताइए। वह देवी संस्कारम सस्य दुख कारण, कहते देवी विस्तार पूर्वक से अपने दुख का कारण मुझे बताइए। और तब देवी कहती है महाराज अहम भक्ति, अहम भक्ति, मेरा नाम क्या है, भक्ति है। इमो में तनयो मतो, और ये जो दो बुजुर्ग मेरे सामने बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो ये देवियां मेरे चारों तरफ मुझे सांत्वना दे रही है, ये सभी देवियां इस भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं। गंगा नदी, यमुना नदी जितनी नदियां हैं, उस देवी के चारों ओर बैठ मुझको सांत्वना दे रही है। और आगे कहती है उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। कहते महाराज मेरा जन्म जो हुआ है द्रविड़ देश में हुआ, मतलब मेरा जन्म कहाँ हुआ है, द्रविड़ देश में हुआ है। और जन्म के पश्चात मेरा जो पालन पोषण है, कुछ सम्मान मुझे महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज जैसे मैं गुजरात पहुंचा, जैसे मैं कच्छ प्रदेश गुजरात पहुंची, तो पाखंडियों से उतर गई और चली जाऊंगी विदेश, हम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी महाराज। तब नारद मुनि
माता भक्ति मैया को समझाते हैं, देवी आप वृंदावन में ही रहे और मैं अवश्य ही आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा, उनके कष्ट का निवारण करूंगा। और देवर्षि नारद संत महात्माएं समझ गए महाराज ये कौन है। कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में यदि भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो उस भक्ति को बांझ भक्ति बोलते हैं, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, माँ है। और जब माँ के पुत्र नहीं होंगे तो माँ क्या होगी, बांझ होगी। तो जीवन में जिसकी भक्ति नहीं है, जिसकी भक्ति जीवन में भगवान के चरणों में जो प्रेम है किंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो वह भक्ति सार्थक भक्ति नहीं कहलाती है। यदि जीवन में ज्ञान वैराग्य है किंतु भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान वैराग्य सार्थक नहीं कहलाते हैं महाराज। आप कहें कि आप भगवान के भक्त हैं किंतु आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, तो महाराज आपकी भक्ति है। लेकिन पड़ोसी घर में उजाला क्यों, इसका बड़ा दुख होता है। इस कलिकाल के मनुष्य को अपने घर में तो कलह मचा है, बड़ा क्लेश है, उससे कोई दुख नहीं है, किंतु पड़ोसी के घर में बड़ा सुख है, इससे उस मनुष्य को ज्यादा दुख होता है। कहते कलिकाल का प्रभाव है। और कहते महाराज बिना भक्ति के, भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के क्या है, सार्थक नहीं है। फल को इच्छा नहीं करता है कि मेरा कर्म का फल मुझे मिले या ना मिले, इसे कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य केवल महात्माओं साधुओं के लिए नहीं महाराज, सब गृहस्थियों के लिए वैराग्य है। जो अपने कर्म कर रहे हैं, अपने गृहस्थ जीवन का अनुशासन पालन कर रहे हैं, लेकिन नियम के तहत यदि कोई अपने गृहस्थ जीवन का पालन करे तो वह भी वैरागी कहलाता है महाराज। भक्ति महारानी कहती है कि आप मेरे जो कष्ट है, मेरे जो पुत्र है, ज्ञान वैराग्य, इनको स्वस्थ तो करेंगे ही, लेकिन मेरे आपसे दो प्रश्न और हैं। नारद मुनि कहते हैं, बोले बोली मैया आप कितना पापी है, इतना दुष्ट है, इतना दुखदायी है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया। राजा परीक्षित के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण कर दिया तो उनके जो वंशज में अभिमन्यु के जो उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए परीक्षित महाराज है, यह सतयुग के त्रेता युग के अंतिम राजा थे। उनके बाद से कलयुग प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं महाराज जब ये कलयुग इतना दुखदायी था, इतना पीड़ादायी था, इतना कष्ट इस कलयुग में होता है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़, चाहे तो कुछ भी कर ले। तो महाराज जब भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, इस कलयुग के प्रभाव को जानते हैं, इस अधर्म के प्रभाव को जानते हैं, तो भगवान इस कलयुग को क्यों सहन कर रहे हैं, क्यों भगवान इस कलयुग को समाप्त नहीं कर देते। या परीक्षित ने इस कलयुग को इसलिए नहीं मारा, उसमें दोष तो बहुत है, आडंबर तो बहुत है, पाखंड बहुत है, अधर्म बहुत है, किंतु उसमें एक विशिष्ट गुण है कहते हैं। और उस विशिष्ट गुण को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। कहते महाराज क्या गुण है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवं हीरकनाथ। कहते महाराज सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो ऋषि मुनि होते थे लाखों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तक एक टांग में खड़े होकर तपस्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। हजारों साल तक समाधि में बैठ कर उस ब्रह्म परमेश्वर को जानने का प्रयास करते थे,